नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन बाद 14 मार्च को होली है, लेकिन उससे एक दिन पहले 13 मार्च को आज विश्व किडनी दिवस है और हम इस वक्त चंपावत जिला अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में हैं। इस यूनिट की मदद से किडनी के पेशेंट्स की तमाम तरह की जो दिक्कतें डायलिसिस के माध्यम से कम करने की कोशिश की जा रही है और अब तक यानी कि जून 22 से फरवरी 2025 तक 3793 डायलिसिस हो चुकी है। किडनी इंसानी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। किडनी की बीमारी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसको हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम है वो बताएगी। लेकिन ये तकलीफ क्यों लगातार बढ़ रही है, इसके खतरे कितने बड़े हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, किडनी को सेहतमंद कैसे रखा जाए, इन सब मसलों पे बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब हैं, फिजिशियन डॉक्टर यशमोहन सोनी साहब हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के CMS हैं, डॉक्टर वेंकटेश द्विवेदी साहब हैं। सभी डॉक्टर्स का स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएंगे जो आज के दौर में किडनी के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये खतरा एकाएक क्यों बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? आजकल जो है किडनी के मरीज इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक तो हमारी दिनचर्या बदल रही है। हम जो है आजकल स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से BP शुगर की दिक्कत भी रहती है हम लोगों को। फिर पहाड़ों में दूर दराज इलाके में हम दिखा भी नहीं पाते किसी मरीज डॉक्टरों को। तो ऐसे में क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं अनचेक चली जाती हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी क्या होता है, हम पानी भी कम पहाड़ों पर कम पीते हैं, क्योंकि ठंडा रहता है तो हम पानी भी कम पीते हैं। तो जब हमारी जो गुर्दे हैं, जो किडनी है, वो हमेशा से पहले से स्ट्रेस में चल रही होती हैं पानी कम पीने की वजह से। फिर ऊपर से जब हमें BP या शुगर हो जाता है तो उस वजह से गुर्दों पे और आता वजन आता भार आता है, तो उस वजह से गुर्दे जो है धीरे धीरे फेल होने लग जाते हैं। अब ऐसे में जैसे हमारे पास मरीज हैं, ये सब हैं, इनमें से भी कुछ मरीज में ऐसा ही था कि किसी को इन्फेक्शन हो गया गुर्दों में और पहले से स्ट्रेस में चल रहे थे, उस वजह से हो गया। साथ में माता जी हैं तो माता जी को BP भी है साथ में, तो उन्हें BP रहा, शुगर रहा, तो उस वजह से जो है गुर्दे खराब हो गए। क्या पहले से कोई डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या कोई ऐसी दवाएं हैं जो बाद में किडनी को डैमेज करती हैं, चाहे दर्द निवारक हो या अन्य कोई ऐसे, तो वो कितना इसमें रोल अदा करती है? देखिए, BP और शुगर का तो हमारे पास एविडेंस है कि जब ये BP शुगर बहुत लंबे समय तक रहता है, 5-10 साल से ऊपर हो जाते हैं किसी को BP शुगर के साथ रह के, और वो कंट्रोल नहीं रहता। बात यह है कि कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो उससे गुर्दे में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, गुर्दे बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे होते हैं, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता है, हम धीरे धीरे उनके साथ चलते रहते हैं। फिर जब 10 साल 12 साल हो जाते हैं तो एकदम से हमारे गुर्दे जवाब दे जाते हैं, तो इस वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। जहाँ तक की बात रही, जैसे हम पहाड़ों पे क्या होते हैं, पीठ दर्द हुआ, घुटना दर्द हुआ, तो हम कहीं से भी दवाई ले लेते हैं, दर्द की दवाई ले लेते हैं। तो दर्द वाली दवाइयाँ होती हैं वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। एक तो है पेट, जिसमें वो अल्सर करवा देती हैं, दूसरा है गुर्दे, जिन्हें वो खराब करवा देती हैं। तो गुर्दों की जो दिक्कत है वो दर्द की दवाइयों से भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डॉक्टर मन्नान साहब, जो डायलिसिस के बारे में एक भ्रांति है या वो तथ्य है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट डायलिसिस पे गया, क्या वो डायलिसिस से बाहर भी आ सकता है? ये पेशेंट के अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे क्रिएटिनिन किसी किसी का जैसे अलग अलग है। जैसे कुछ CKD के मरीज होते हैं, AKI होते हैं, तो CKD के मरीज में होता है तो उनका तो डायलिसिस से वापस आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन AKI है जो एक्यूट किडनी इंजरी से बोलते हैं, उन मरीजों में क्या होता है कि आपके कुछ टाइम के लिए किडनी खराब होती है, मतलब कुछ टाइम को, मतलब कुछ दिनों के डायलिसिस कराने के बाद, कुछ दवाइयाँ करने के बाद ठीक हो जाती है। जो पेशेंट्स होते हैं, ये अपनी किडनी में डैमेज होने लगा है, किडनी की खराब होने की शुरुआत होने लगी, इसको कैसे पहचानेंगे और इसको पहचानने का उपाय और क्या क्या है जो KFT वगैरह के अलावा? पहचानने का तरीका तो ये है कि पेशाब में झाग आना, पैरों में सूजन होना, सुबह जब पेशेंट सोकर उठ रहा है इंसान, आंखों के आसपास सूजन आना, ये सब है। और ऐसा है कि खान पान का भी थोड़ा रोल रहेगा। जैसे सर ने बताया, दर्द की दवाइयाँ खाने से किडनी खराब होती है, या फिर कोई मरीज है जिसकी हाइपरटेंशन है, यानी BP की समस्या है,
या फिर आपको शुगर की समस्या है, दवाइयाँ नहीं ले रहा है टाइम से, तो वो धीरे धीरे इन सब शुगर और बीपी जो है वो आपके किडनी को खराब करते हैं। तो जैसे किडनी खराब ही ना हो, किडनी सेहतमंद रहे, जो आज के लाइफ स्टाइल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया समस्या है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है और डिजिटल एज है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का कम असर पड़े और किडनी पर प्रभाव ना पड़े। से नमक का सेवन थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का नमक खाने का ज़्यादा आदत होता है कि वो स्वाद के लिए ज़्यादा नमक खाते हैं, या फिर खाना थोड़ा हेल्दी खाना खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा लें। और अगर बीपी और शुगर की समस्या है तो दवाइयाँ रेगुलर लें, पानी पिए। और यहाँ पे जैसे पहाड़ों पे क्या है, ठंडी की वजह से लोग पानी थोड़ा कम पीते हैं, इसकी वजह से भी समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर द्विवेदी साहब, चंपावत जिला अस्पताल में क्या क्या जो इस तरह के पेशेंट्स आप जो आंकड़े होंगे कितने बढ़ रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था है, बचाव के क्या उपाय है? देखिए, आज वर्ल्ड किडनी डे है। आज की जो थीम है, आज थीम ऑल योर किडनी आर ओके, मतलब क्या आपकी किडनी ठीक है, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनी हेल्दी। अब देखिए, ज्यादातर पेशेंट तो इन्हीं के पास आते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर जानकारी इन्हीं को होती है किस टाइप पर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सारी सुविधाएं प्रेजेंट टाइम में है, डॉक्टर भी हैं, हमारे फिजिशियन भी हैं, और हमारा बहुत कम रोल होता है, डॉक्टर साहब को रोल डाटा होता है। तो पहले शुरू से जब डायलिसिस यहाँ खुला था तो मुझे ये लगता था वो तो इतने मरीज ना हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और सबको बहुत अच्छी सुविधा भी मिल रही है, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। और मालूम लगता है कि मरीज जो है, क्योंकि डायबिटीज हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन काज है, और किसी पेशेंट और किडनी एक ऐसी बीमारी है 80% किडनी खराब होने के बाद जो सिम्टम आते हैं, जैसे बुखार आया आपको तुरंत पता चल गया, पेट तो तुरंत पता, लेकिन किडनी एक ऐसी बीमारी है 80% किडनी डैमेज होने के बाद तब पता चलता है किडनी आपकी खराब हो रही है। और डायलिसिस अगर सीकेडी किसी को हो रहा है, ऐसी कंडीशन डॉक्टर ने बताया, ऐसी का रिवर्स आने यानी मतलब डायलिसिस होना बहुत ही मुश्किल है। अगर AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी है, उसके एक्यूट किडनी कब होगी, जैसे मान लीजिए किसी की इन्फेक्शन हो गया, बहुत लंबे समय किसी स्टोन है, पथरी है समस्या, या किसी सीरियस ट्रॉमा हो गया, ऐसी कंडीशन में किसी का अगर डायलिसिस चल रही है तो पेशेंट डायलिसिस बाहर आ जाता है। लेकिन किसी क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी, डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, ऐसी कंडीशन किडनी अगर सब डैमेज हो चुकी हो तो इस कंडीशन पेशेंट मतलब डायलिसिस बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, जैसे क्या एक किडनी के सहारे इंसान जीवन जी सकता है? हाँ, एक किडनी के सारे इंसान जीवन तो जी सकता है, अगर किडनी सही चल रही है और उसके तो एक किडनी के सारे इंसान जी लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपनी किडनी खराब कर लें, तो हमें जो है ध्यान देना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर हम घर पे ये उपाय करते रहेंगे तो हमारे गुर्दे जो हैं बहुत आसानी से खराब नहीं होंगे। सर्दियों में 1.5 से 2 लीटर पानी पीजिए और गर्मियों में 2 से 3 लीटर के आसपास पानी पीजिए। आप नाप के पानी पीजिए, आपके गुर्दे हमेशा चलते रहेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज का रोल क्या हो सकता है? इसमें जो लोग अल्कोहलिक हैं, स्मोकर्स हैं, क्या उनको इससे, वैसे तो ये हमेशा नुकसान है सेहत के लिए, तो इसमें कितना प्रभाव इसका? तो जो एक्सरसाइज है वो तो अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज करते हैं मरीज तो अच्छी बात है, पर हमें वही पानी का ध्यान रखना है। जो एक्सरसाइज ज़्यादा करता है उसे ज़्यादा पानी पीना है। और जो ये हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल से क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तो जब पानी की कमी होगी तो गुर्दों पर बहुत ज़्यादा असर आता है उसका, तो हमें ये सब चीज़ें छोड़नी ही चाहिए। स्मोकिंग में निकोटीन बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी गुर्दे पे और दिल पे सब, उससे तो हर चीज़ में इफेक्ट आता ही है, नुकसान करती है वो। तो स्मोकिंग और जो अल्कोहल है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हंस फाउंडेशन का सेंटर चल रहा है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? जबकि 3 तो ये डायलिसिस के हैं, और क्या सुविधाएं हैं? डायलिसिस हम यहाँ पे सिर्फ डायलिसिस प्रोवाइड कराते हैं हर वक्त उपलब्ध। और डायलिसिस के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, किसी मरीज का बीपी बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, शुगर बढ़ जाता है या घट जाता है, या फिर किसी भी तरह का कभी कभी होता है, मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या फिर कार्डियक अरेस्ट का होता है, तो ये सभी जो भी दवाइयाँ लगती है हम हंस फाउंडेशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा ये है कि हम एक इंजेक्शन आता है EPO, एरिथ्रोपोएटिन करके, जो खून को, पेशेंट के खून को, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। बाहर मार्केट में थोड़ी महंगी है, यहाँ पे हम हंस फाउंडेशन के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। बहुत धन्यवाद। विश्व किडनी दिवस को मनाने का ध्येय भी ये कि लोग जागरूक रहें, किडनी की सेहत को लेकर संजीदा रहें, उस बीमारी से बचने के लिए जितना जल्दी डायग्नोस हो, शुरुआती स्टेज में उसका पता लगा के अपने डॉक्टर से संपर्क करें
और जैसा डॉक्टर सोनी साहब, डॉक्टर मन्नान साहब और डॉक्टर द्विवेदी साहब ने बताया कि किस तरह से बचाव करना है, पानी की मात्रा, एडिक्वेट मात्रा, पर्याप्त मात्रा गर्मियों में, शीतकाल में और बरसातों में लेनी है, व्यायाम करना है, अल्कोहल, स्मोकिंग इत्यादि से बचना है, एक संतुलित जीवन शैली अपनाएं और संतुलित दिनचर्या अपनाएंगे तो किडनी के खतरे उतने ही कम होंगे। बहुत धन्यवाद।